कक्षा 10 प्रश्नावली 3 भी। राइटर है डॉक्टर राम मनोहरे। लघुत्तरी प्रश्न का 6वां नंबर सवाल है। समीकरण 5x-7y बराबर 8 समीकरण 1 दिया है और दूसरा है 10x + 3y बराबर 33 को हल करना है। दो समीकरण दिया है। जब समीकरण दिया हुआ तो लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है? समीकरण हमारा दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया। पहला समीकरण 5x - 7y बराबर कितना है? 8। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ और दूसरा समीकरण का है 10x + 3y बराबर 33। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम इनको दो विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा विलोपन विधि होता है। ये सवाल जो है विलोपन विधि से, ये जो समीकरण है यह सवाल है विलोपन विधि से हल होगा। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलुप्त हो जाना, यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना, एक पद से पूरा कट जाना। तो पहले नंबर आप लोगों को हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 8x + 2y, 8x + 2y, 8x - 3y। अब ध्यान देंगे प्लस प्लस माइनस किसका गुणांक बराबर है? एक प्लस है एक माइनस है, x का गुणांक बराबर है। यहाँ पे किसी एक पद से पूरा कट जाना विलोपन विधि है, यानी प्लस 8x - 8x पूरा कट गया। बचा कितना? y का मान बचा हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है, यानी x का गुणांक बराबर है 2x + 8y, 3x - 8y। अब यहाँ पे ध्यान देंगे किसका गुणांक बराबर है? y का। y यानी प्लस 8y से -8y पूरा कट जाएगा, यानी इसी को विलोपन विधि कहेंगे। हम क्या कहेंगे? यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 5x - 7y बराबर 8 है, दूसरा है 10x + 3y बराबर 33 है। हम क्या करेंगे? x का गुणांक बराबर करेंगे, किसी एक का गुणांक बराबर करके हम काट देंगे। हम यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक बराबर करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो इसके समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10x, नीचे भी समीकरण दूसरा में 5 दूना 10x है, यानी कट जाएगा। समीकरण इसमें से 2 घटा देंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण हमारा क्या है? 5x - 7y बराबर 8। हम 2 से गुणा कर रहे हैं, किससे? 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा होगा इस समीकरण में, तो 2 5 10x माइनस, अब 2 से -7y में गुणा होगा तो क्या होगा? 7 दूनी 14y बराबर, अब ध्यान देंगे आगे का है 8 और 2 में गुणा होता है, 8 दूनी 16 हो जाता है। ये समीकरण हमारा तीसरा होगा। तो समीकरण 2 में 10x + 3y बराबर 33 है, x का गुणांक मिल रहा है। समीकरण 3 में भी मिल रहा है 10x - 14y बराबर 10 है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा रहे हैं तो घटेगा। पहले समीकरण 2 हमारा क्या है? 10x + 3y बराबर 33 है। समीकरण तीसरा हमारा क्या है? 10x - 14y बराबर 10 है, 16 है, 10x - 14y बराबर 16। हम करते क्या है? प्रतीक हमारा क्या है? घटा रहे हैं, यानी समीकरण 2 में से 3 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस 10x है, प्लस 10x, प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, प्लस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है। अब ध्यान देंगे प्लस 10 में से -10 पूरा कट जाएगा, यानी किसी एक पद से पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। बचा कितना है? प्लस 3y और प्लस 14y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 3 17y बराबर प्लस 33 में से -16 जाएगा तो 17 बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 16 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 3 एक हासिल देगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7 बचेगा, यहाँ बचा 2 में से क्या आएगा? यानी 7 17y बराबर 17 है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह करेंगे, यानी 17 से 17 में भाग दे देंगे, यानी 17 कम 17 है, 7 से 7 कटेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। y का मान हमारा कितना बचा है? y बराबर 1।
y का मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, लिखेंगे 5x माइनस 7y बराबर 8 है। और ध्यान देंगे 5x माइनस 7y, यानी 7 और 7y यानी 7 गुणे y है, यानी 7 गुणे लिखेंगे y के जगह पे 1 बराबर 8 बराबर 5x माइनस 7 एकम 7 बराबर 8। अब ध्यान देंगे 5x माइनस 7 बायां पक्ष है, 8 दायां पक्ष है। अब क्या करेंगे, माइनस 7 को पक्षांतर कर देंगे दाएं में, तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर 8, माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाएं से दाएं में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 5x बराबर 8 सते 15, 5x बराबर जोड़ेंगे 8 सते हो जाएगा 15। अब इसको हम ऊपर क्रिया किए हैं तो ऊपर इसका सवाल का जवाब देंगे, यानी नीचे से ऊपर किए हैं। यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, अब उसके ऊपर लिखेंगे, यानी बचा कितना है, 5x बराबर 15 है, कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह है, यानी हम क्या करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, एक से कट जाएगा, 3 बचे 15, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 3, y का मान 1 आता था, x का मान 3 आ गया। लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। जब x और y का मान आ जाए तो हम चेक करेंगे 5x माइनस 7y बराबर 8 है कि नहीं, यानी हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, 10x प्लस 3y बराबर 33 है कि नहीं। तो इसका क्या होता है, परीक्षण, यानी टेस्ट होता है, टेस्ट। हम दोनों को टेस्ट कर लेंगे। पहला समीकरण है 5x माइनस 7y बराबर 8 है, दूसरा है 10x प्लस 3y बराबर 33। 5 x का मान हमारा है 3, 7 y का मान है 1 बराबर 8 है, तो 5 3 15 माइनस 7 एकम 7 बराबर 8, 15 में से 7 गया, 8 बराबर 8, यानी हमारा समीकरण बराबर है, यानी 5x माइनस 7y बराबर 8 है, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। 10 x का मान है 3 प्लस 3y है, यानी y की जगह 1 लिखेंगे, बराबर है 33। तो 10 3 30, 3 एकम 3 बराबर कितना है 33, 10 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33 बराबर 33, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। यही आंसर होता है।